यूपी ट्रिपल एससी के आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए एक और अच्छा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वैकेंसी तो आउट हो ही गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके बारे में बात करेंगे कि आके आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन सबसे पहले जो आने वाली भर्तियां हैं, चार ऐसी वैकेंसी, जो इनमें से कौन सी चार वैकेंसीज हैं जो आप सभी की इस जनवरी मंथ में बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी ही होने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी है चलिए उसको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम यूपी लेखपाल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी के ऊपर कितना स्कोर रह सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिट 2025 दिया है, ठीक है, पेट 2025 का स्कोर कार्ड है, और उनके मार्क्स चाहे तो कुछ भी कम हो, यानी कि मैं कह रहा हूँ उनके पास अगर 30 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, या तो 50 मार्क्स 60 तक भी अंक वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो देखिए आएंगी सभी भर्तियां, लेकिन उनमें से जो आगामी जो लेटेस्ट है, जो कि आने को ही है, जिसका नोटिफिकेशन सब कुछ तैयार है, केवल उन्हें पब्लिश करना है विभाग को। देखिए मैंने यूपी लेखपाल के ऊपर पहले ही बता दिया था कि इस दिन नोटिफिकेशन इस टाइम तक आ जाएगा, उसी प्रकार से नोटिफिकेशन दिया है, उसी टाइम तक दिया है। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने जब को कहा था उसी प्रकार से आ गया। कोई जो भी हम बताते हैं वो 100% जो होती है, वो 100% श्योरिटी के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, क्योंकि देखिए हम ऐसे नहीं करते, हम विभागीय जानकारी प्राप्त करने के बाद तो हम आपको बताते हैं। वो कैसे प्राप्त होती है वो मैं आपको सीक्रेट नहीं बता सकता। ठीक है, देखो हर चीज़ का एक लिमिट होती है, आपको देखिए हर चीज़ बता नहीं सकता कहाँ से हमें प्राप्त होती है, लेकिन हाँ बस आप भरोसा रखिए, जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई हैं अभी तक, वो हमेशा क्लियर ही हुई हैं। लगभग 99% हमेशा श्योर हुआ है मेरी बताई हुई चीज़ें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बिलीव रखना ही रखना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आ ही चुकी है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो चुकी है, इसकी कोई बात नहीं है। और देखिए यूपी लेखपाल मैंने क्या कहा था कि 9,000 अप्रोक्सीमेटली तब बताया था, लेकिन इन्होंने 7,994 पद दिए हैं, तो आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई आप लोगों को इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्रोपेटली मैंने बताया था कि इतना अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है, तो आपने जित जो भी मिल गया ठीक है। और 9,000 पद मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बार और वैकेंसी अभी आने की उम्मीदें हैं। वो कितने पद पर आएंगी, करीब वो 4500 पद पर फिर से आएंगी, लेकिन अभी तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका ही एग्जाम बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले वैकेंसी की बात करें जो अब आने वाली है, वो किसकी है, एएसओ की, जो कि 1500 मैंने दोनों साल की बात की है कि पूरा लिया जाएगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एएसओ की जो वैकेंसी होगी वो आपकी करीब वैकेंसी जो आने वाली है वो आएगी 750 पदों पर। ठीक है, 750 पदों पर होगी। और वहीं पर अगर बात करें आबकारी सिपाही की, दूसरा नंबर ये आ सकती है आएगी, आबकारी सिपाही की 400 पद होंगी करीब। ठीक है, और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की जो पद होंगे ये भी करीब 400 के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, सॉरी लैब टेक्नीशियन मैंने बता दिया। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। और एक और वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी, एजीटीए की वैकेंसी है। ठीक है, एजीटीए की वैकेंसी देखने को मिलेगी, करीब ये होगी आपकी 2400 पदों पर। ठीक है, 2400 पदों पर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको जो भी हो सका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चार वैकेंसी ऐसी हैं जो कि आगामी बहुत जल्द जनवरी मंथ में किसी भी टाइम आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी जो तैयारी है वो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तैयारी में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि कम मार्क्स वाले भी इसमें होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे देखिए अभी जूनियर सिस्टर की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको बहुत कम अंक पे मौका मिलेगा, लेकिन आपको टाइपिंग अच्छी करनी ही होगी, है ना, लेकिन तैयारी भी बहुत जरूरी है। अब आगे बात कर ले रहे हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस एस सी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है सबसे भरोसेमंद किताब चक्षु पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस एस सी लेखपाल न्यू एडिशन। ये बुक पूरी तरह नए सिलेबस के अनुसार अपडेटेड है, जिसमें विषयवार सभी टॉपिक सरल भाषा में समझाए गए हैं। हर चैप्टर में पिछले वर्षों के प्रश्न, प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी होगी तेज और सटीक। संपूर्ण गाइड भी आती है। अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर रिजल्ट, तो चाक्षु पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल बुक को आज ही एक अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कि यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स की बात करा जाए, ठीक है, यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स के लिए क्या करना चाहिए, कितने अंक पर कितना सेफ स्कोर होगा, ठीक है, सेफ जो स्कोर है आपका वो कितना हो सकता है। देखिए अगर हम सेफ स्कोर की बात करा जाए कि सेफ स्कोर कितना होगा, तो मैं फिलहाल जो मैंने एनालिसिस बताया था पिछली वीडियो में कि इतने रैंक तक 2,40,000 रैंक तक जो है वो कितने अंक वाले आ रहे हैं, 2,40,000 तक वो आ रहे हैं 63 अंक वाले, ठीक है, 63 अंक तक जो है 2,40,000 कैंडिडेट्स को अगर बुलाया जाता है, इतने कैंडिडेट्स को फिर भी 63 नंबर वालों को ही मौका दिया जा रहा है ना, जिसमें 2,40,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उतने जो है 63 अंक वाले ऐसे इतने हैं, कितने हैं, 2,40,000 लोग, ठीक है, 63 अंक वाले। अब सोचिए इससे कम तो नहीं जाने वाली, यानी ये कहूंगा कि 60+ ही होने चाहिए अगर आप यूपी लेखपाल में जाने जा रहे हो। झूठ तो बिल्कुल नहीं करना कि भाई आप 50 वाली भी तैयारी करो। हाँ वो अलग बात है अगर कॉमन कट ऑफ बाद में मुद्दा उठता है, कॉमन कट ऑफ बनती है, वो बात अलग की बात है, लेकिन जहां तक जो जो जैसा होता आया है अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस उसी प्रकार से होगा, तो 60 से नीचे तो आना ही आना नहीं है, कितना भी गुना बुलाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं कह रहा हूँ कि 40 गुना 45 गुना भी बुलाता है, फिर भी आपको 60 नंबर बाल पर ही मौका भी दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 2,40,000 कैंडिडेट्स को अगर बुलाता है फिर भी 63 अंक तक वालों को ही मौका मिला जाएगा, नहीं 60 से प्लस वालों को, ठीक है। तो ईमानदारी से जितके इनके अंक है 60 के प्लस में है, तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको वो बुक भी सजेस्ट कर दी है, ठीक है। चलिए आगे जो भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस कब होगा, ठीक है, इसकी बात करें कि यूपीडब्ल्यूएससी हमेशा क्या करता है, वो बहुत डिले कर देता है शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस करने में। जब एग्जाम कराना होता है तभी शॉर्ट लिस्टिंग करता है, तो आप शॉर्ट लिस्ट का वेट मत करिएगा, आप तैयारी स्टार्ट करिए। सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस चेंज होकर के पेट के हिसाब से आ गया है, जैसे यूपीडब्ल्यूएससी पेट में जो है सिलेबस था उसी प्रकार से सिलेबस है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही आपके टॉपिक वाइज अंक कम है, लेकिन आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी जितना करते आए हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं सिलेबस एक बार डिस्कस करूंगा कैसे क्या करना चाहिए अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल आप लोग ये चीज़ें क्लियर सुन सकते हैं, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं अपना गाइडेंस आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए, आप सभी आरआरबी ग्रुप डी के आप सभी एस्पिरेंट्स को एक बहुत बड़ी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार एग्ज़ाम जो है कंटिन्यू है, और मैं आप सभी को पहले भी गाइड कर चुका हूं, और बहुत सारे कमेंट्स के कारण मैंने फिर से चीज़ों को एनालाइज़ किया। अभी तक जो भी शिफ्ट हुई हैं मैंने उन चीज़ों को लेकर के आपके टॉपिक वाइज जो भी सेक्शंस हैं सभी टॉपिक का मैंने एनालिसिस किया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं जो हैं, और कितने क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कितने ईजी आ रहे हैं। आप लोग लगातार रिव्यू देख रहे होंगे, रीजनिंग करंट अफेयर्स की जो बात की जा रही है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आप लोगों को रिव्यू में थोड़ा अलग ही देखने को मिलता है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो अभी तक जो हमें गूगल फॉर्म के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू जो भी चीज़ें देखने को मिली है, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको जो टॉपिक वाइज जो लेवल है क्वेश्चन का वो कैसे है, और आने वाले एग्जाम के अंदर आप कैसे टारगेट करा सकते हैं, ठीक है। पूरे डिटेल के अंदर बात करेंगी कि आपकी जॉन वाइज जो एवरेज कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है।